हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुंसिफ अमान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। तो आज आप देख रहे हैं कि स्टूडियो से मैं बात कर रहा हूँ और हमारे साथ जो मेहमान हैं आज, ये मेरे बेटे भी हैं और आसिम फरीद साहब। ये एक्सपर्ट हैं बड़े मुख्तलिफ सिविल और क्रिमिनल केसेस में, और माशाल्लाह ये लंदन से पढ़ के LLM की है इन्होंने। तो आज इनसे हम ये पूछते हैं कि जनाब जो चेक का लेन देन का मसला होता है चेक के ज़रिए, वो बड़ा आम हो गया, हर कारोबारी बंदे को इसका सामना करना पड़ता है। तो वो चेक हमें देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, अगर कोई चेक देता है वो कैश नहीं होता, उसके क्या हालात हैं, ट्रायल क्या है, ये सारा इसके बारे में आसिम फरीद साहब हमें बताएंगे। सर, इसके ऊपर पूरा हमें आप डिटेल कानूनी टीवी के दोस्तों को बताएं। जी, चेक जो है वो अब ज़बान ज़्यादा आम है और हमारे कारोबारी और आम हल्कों में अक्सर इसका लेन देन चेक के थ्रू चलता रहता है। मैं इसमें इस तरह से आपको गाइड करूंगा कि जो चेक है, क्योंकि उसको कानून ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत एक प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ दी है और उसकी बड़ी वैल्यू है। तो लिहाजा चेक को इशू करते हुए और चेक लेने और देने में जो है वो जो एहतियात और जो उसके नुकसान के पहलू हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें ऐसे है कि जो पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान है उसकी दफ़ा 479 F489 जो है 89, उसमें इसकी सज़ा 3 साल है। और उसमें एक तो ये है कि जी चेक जो है उसके इंग्रेडिएंट क्या होंगे अगर 489 F के तहत किसी के खिलाफ कार्रवाई करानी है। अगर चेक डिसऑनर हो जाए कोई दे और उस चेक डिसऑनर हो जाए तो उसके में क्या पहलू जो है ना वो देखे जाते हैं कानून की नज़र में। एक तो यह है कि चेक किसी लोन के इवज़ उसकी रीपेमेंट के लिए या अदायगी के लिए दिया हो, या कोई और ऑब्लिगेशन या कोई ऐसा लाइबिलिटी हो चेक देने वाले के कि ताकि उसकी पेमेंट के लिए वो चेक इशू किया है, तो फिर उसके खिलाफ 489 F के तहत डिसऑनर होने पे चेक जो है अगर रिजेक्ट हो जाए, बैंक से वापस आ जाए रिटर्न पे, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है और इसकी सज़ा 3 साल है। और इसका जो ट्रायल है वो मजिस्ट्रियल कोर्ट में, उस इलाके में जो मजिस्ट्रियल कोर्ट्स होंगी वहाँ पे चलाया जा सकता है। अब चेक के बारे में कहा जाता है कि अगर चेक की बैक साइड पे या वो अगर किसी लोन या लाइबिलिटी के अगेंस्ट नहीं दिया गया, किसी ने दोस्ताना में गारंटी के तौर पर किसी की पेमेंट के लिए चेक दिया गया है, तो वो उसमें ये एहतियात करे कि चेक की बैक साइड के ऊपर वो तहरीर लिख दे या सिर्फ लफ्ज़ गारंटी लिख दे, तो उससे उसकी बचत हो सकती है, कोई FIR वगैरह लाश नहीं होगी। इस सिलसिले में जो एक नोटिफिकेशन भी पुलिस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के तहत इशू हुआ हुआ है कि गारंटी चेक के ऊपर कोई FIR लाश ना की जाए। तो इस तरह से जो लेन देन के मामलात हैं वो उसकी रिकवरी के लिए एक ऑर्डर 37 रूल 1 का एक दावा फाइल किया जाता है, ताकि उससे रिकवरी सिर्फ सिविल सूट के थ्रू ही हासिल की जा सकती है, जबकि जो 489 F है वो सिर्फ सज़ा की हद तक जो है वो उसको अमल में लाया जा सकता है और रिकवरी नहीं होती। हाँ, उसमें एक प्रैक्टिस में ज़रूर आता है कि कोई प्रेशराइज हो के पैसे अदा कर दे मुद्दई को, तो वो एक अलग बात है, लेकिन रिकवरी हमेशा ऑर्डर 37 के दावे के ज़रिए ही हो सकती है। तो लिहाजा जो चेक देने वाला है और चेक लेने वाला वो इसमें एहतियात बरते, और अगर कोई गारंटी का चेक दे रहा है तो वो तहरीर ज़रूर कर दे उसकी चेक की बैक साइड पे कि ये गारंटी का दे रहा हूँ, ताकि उसके खिलाफ कोई सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी ना बन सके, और वो ये बातों का एहतियात की जाए। हाजिर।